नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ और मैं हूं आकाश द्विवेदी। हमारी आज की ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट में हम आपको राजनीतिक खबर दिखाएंगे। ये राजनीतिक खबर वो राजनीतिक खबर है जो इस समय उत्तर प्रदेश जैसे सूबे का सियासी तापमान पूरी तरीके से बढ़ाकर रख दिया है। आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं, ये समाजवादी पार्टी कार्यालय है जहाँ पर एक तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। सन्नाटा पसरने के पीछे की सबसे मेन वजह है क्योंकि समाजवादी पार्टी की वो सीट यानी कि मैनपुरी, जहां पर उपचुनाव होना है, मैनपुरी सीट पर डिंपल यादव प्रत्याशी हैं, वहां पर वो मैदान में डटी हुई है। तो समाजवादी पार्टी के सभी दिग्गज नेता इस समय मैनपुरी में मौजूद हैं और किसी भी तरीके से इस उपचुनाव को जीतना चाहते हैं, क्योंकि मैनपुरी सीट पर अगर कहा जाए तो एक समाजवादी पार्टी से नेता निकल कर गए थे रघुराज शाक्य, जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और आज वर्तमान समय में मैनपुरी सीट पर वो डिंपल यादव के अगेंस्ट में खड़े हैं। बीजेपी से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। फिलहाल कशिश न्यूज़ ने ये बात आज से 14 दिन पहले ही अपने लाइव सेशन में कही थी कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर शाक्य या ठाकुर वोट को साधने के लिए अपना कोई उम्मीदवार और प्रत्याशी उतार सकता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जो ये सन्नाटा पसरा हुआ है, कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से बयां करने में भी नजर आ रहा है कि हर तूफान से पहले खामोशी होती है। कहीं सपा की इस पार्टी कार्यालय पर फैली हुई ये खामोशी आने वाले तूफान की ओर इशारा तो नहीं कर रही है। फिलहाल इस ग्राउंड जीरो के यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय को छोड़ने के बाद हम आपको लेकर सीधे चलेंगे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, जहाँ पर आपको दिखाएंगे किस तरीके का माहौल वहाँ पर सजा हुआ है। आखिरकार उत्तर प्रदेश की उस उपचुनाव की रणभूमि पूरी तरीके से तैयार है और सभी जितने योद्धा हैं मैदान में पूरी तरीके से डटे हैं और किसी भी तरीके से मैनपुरी और रामपुर की सीट जीतने के लिए बीजेपी भी भरसक प्रयास कर रही है। लेकिन रामपुर की बात की जाए या मैनपुरी की बात की जाए, ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ रही हैं और अपने इस किले को बचाने के लिए क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार कामयाब होंगे या नहीं, ये बेहद ही अहम होगा। फिलहाल ये तारीखों के साथ तय हो जाएगा कि आखिरकार नतीजे क्या आते हैं। फिलहाल आप हमारे साथ चलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय और आपको दिखाते हैं वहाँ का 2014 के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक समीकरण और अपने राजनीतिक एजेंडे को इस तरीके से सेट की हुई है कि चाहे वो 14 लोकसभा रही हो या 2017 का विधानसभा रहा हो या 2019 की लोकसभा रही हो या फिर से 2022 का विधानसभा चुनाव रहा हो, इन सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी लीड बढ़ाते हुए सरकार बनाने में कामयाब नजर आई। ऐसे में अब जो ये दो सीटें हैं जो कि खाली हुई हैं और जिस पर समाजवादी पार्टी का मजबूत कब्जा रहा, मैनपुरी और रामपुर, उन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ अपने उम्मीदवार तय की हुई है, जिसमें आकाश सक्सेना को रामपुर से मैदान में उतारा गया है। जी हाँ, ये वही आकाश सक्सेना हैं जो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं और आजम खान पर दर्ज हुए कई मुकदमों के वादी भी आकाश सक्सेना है। ऐसे में रामपुर सीट पर यह मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आएगा, क्योंकि वहां देखना यह होगा कि आखिरकार आकाश सक्सेना कितनी मजबूती से आजम खान के खिलाफत में लड़ते हैं और क्या वो अपनी जीत दर्ज करा पाते हैं या नहीं करा पाते हैं। वहीं दूसरी ओर मैनपुरी में भी नेताजी के निधन के बाद से खाली हुई सीट को किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में लाने के लिए भरसक प्रयास करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बीजेपी कार्यालय पर भी यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैदियाँ और तैयारियाँ जोर शोर पर हैं और बीजेपी का जो अपना एक आईटी सेल है बहुत ही मजबूत माना जाता है। बीजेपी का आईटी सेल बहुत तेज काम करता है और ये देखने में दिलचस्प कराएगा कि आखिरकार इनका ये आईटी सेल और इनका ये चुनाव प्रबंधन मैनपुरी और रामपुर सीट पर कितना कारगर साबित होगा। फिलहाल हम यहाँ से सीधे चलेंगे कांग्रेस पार्टी कार्यालय और वहाँ पर देखेंगे आखिरकार उपचुनाव की उनकी क्या विचारधारा है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी अभी उपचुनाव को लेकर मना कर दी है कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन तब भी हम चलते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर और देखते हैं उस पार्टी कार्यालय का हाल क्या है। ये हम मौजूद हो चुके हैं कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर, जो कि होने वाले उपचुनाव पर ये अपनी भागीदारी नहीं निभा रहे हैं। यहाँ पर हम चलते हैं और सीधे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी यानी बृजलाल खाबड़ी जी से जानेंगे कि आखिर क्यों ये होने वाले उपचुनाव पर कांग्रेस अपनी भागीदारी नहीं निभा रही है। तो सीधे आप हमारे साथ चलिए कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में सियासी तापमान होने वाले उपचुनाव को लेकर बढ़ा हुआ है, तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी की अपनी राजनीतिक समीकरण अलग ही ढंग पर चल रही है। कांग्रेस पूरी तरीके से खामोश होकर अपनी रणनीति तय कर रही है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबड़ी जी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी अभी शामिल क्यों नहीं है।
कांग्रेस पार्टी इस समय उपचुनाव पे इसलिए ध्यान नहीं दे कि हमारे सामने एक तो अभी गुजरात का चुनाव है। विगत 4 दिन पहले हिमाचल से खाली होके आए हैं। हिमाचल का चुनाव ख़त्म हुआ है तो गुजरात का शुरू कर दिया है। अगर हम उपचुनाव में समय निकालेंगे तो उधर हमारे लिए थोड़ी दिक्कत होगी। दूसरा, यहाँ पर एक जिला पंचायत, न्याय पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, स्थानीय निकाय के चुनाव सामने हैं। दिन 2 दिन 4 दिन में अधिसूचना जारी हो जाएगी। हम इस चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव में, इसलिए उसकी पूरी तैयारी चल रही है। तैयारी कोई अलग अलग नहीं करनी होती है, लेकिन ऐसे समीकरण बन रहे हैं कि उपचुनाव में हम उलझ गए तो हमें परेशानी होगी इन छोटे चुनाव में। इसलिए नेतृत्व का जो निर्णय है उसका हम स्वागत करते हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ इस समय पूरे देश भर में दिखाई दे रही है। लोगों का अपार जन समर्थन भी कांग्रेस के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उपचुनाव की जो ये मैनपुरी सीट थी, इस सीट को लेकर एक तरफ अखिलेश यादव भी पूरा दमखम लगाए हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से चाहती है कि किसी भी तरीके से मैनपुरी पर कब्जा जमा लें। कांग्रेस पार्टी इस उपचुनाव को किस नज़रिए से देखती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी भी दल के किसी उसमें नहीं पड़ना चाहती है। कांग्रेस पार्टी इस समय देश को बचाने के लिए निकली हुई है। राहुल जी की जो यात्रा है वो संकेत दे रही है कि जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं उस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए वो निकल पड़े हैं, प्यार और मोहब्बत के साथ भारत को जोड़ने के लिए। जो भारत जोड़ो यात्रा है, राहुल जी के लिए बहुत बड़ा एक लक्ष्य था। जिन्होंने ये लक्ष्य देश के सामने रखा है कि देश को अगर बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो हमें प्रेम के साथ निकलना पड़ेगा। वो प्रेम के साथ निकल पड़े। तो यहाँ जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। कहते घूम रहे हैं राहुल गांधी जी परिवार जोड़ने के लिए निकले, तो सही बात है। राहुल जी देश को अपना परिवार मानते हैं, तो जब परिवार में कहीं कोई परेशानी है तो उन्होंने ये तय किया कि हमें देश के अंदर प्यार मोहब्बत के दम पर नफ़रत को कुचल के भाईचारा बना करके देश को बचाने के लिए निकल पड़े हैं। ये हमारे साथ खास तौर पे बातचीत कर रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबड़, जिन्होंने साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस इस समय सिर्फ देश को बचाने के लिए, आने वाले नगर निकाय के चुनाव के लिए और 2024 के लोकसभा चुनाव पर पूरी तरीके से मजबूती के साथ खड़े होने की तैयारियों में है और इसी वजह से वो उपचुनाव पर अपनी भागीदारी नहीं कर रहे हैं। ये मेरे ठीक पीछे उत्तर प्रदेश का विधान भवन है, जहाँ पर रामपुर और खतौली सीट से जीत कर आने वाले प्रत्याशी बैठेंगे। फिलहाल समाजवादी पार्टी कार्यालय की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी, बीजेपी की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से सभी पार्टियां पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ रामपुर, मैनपुरी और खतौली की सीट जीतने के लिए पूरा दमखम लगा चुकी हैं। ऐसे में ये सवाल बेहद दिलचस्प और बेहद खास हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ये उपचुनाव एक तरीके से रिहर्सल के तौर पर भी देखे जा रहे हैं। होने वाले नगर निकाय के चुनाव की बात की जाए या 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होना है, उन दोनों चुनावों पर ये उपचुनाव एक रिहर्सल या आप कह सकते हैं कि सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल जीत का सेहरा किसके सर पर बंधेगा ये तो आने वाले वक्त में ही जाहिर हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से सभी पार्टियां पूरी मजबूती के साथ मैदान में है, वहीं सबसे खास चीज रही है मैनपुरी की सीट। मैनपुरी सीट इसलिए बेहद अहम है, मैं ये बार बार कह रहा हूं, क्योंकि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी की वो लोकसभा सीट खाली हुई है जो एक लंबे समय से समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। रामपुर की भी सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। तो इस अभेद दुर्ग, इस किले को ढाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी नई मिसाइलों के साथ, अपने नए हथियारों के साथ मैनपुरी और रामपुर में डटी हुई है और ये देखना बेहद खास हो जाएगा और आप सभी लोगों को बेहद बेसब्री से इंतजार भी है इसके रिजल्ट को लेकर, क्योंकि ये दोनों सीटें पूरी तरीके से तय करेंगी कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का रसूख कहां पर कितना है। बाकी देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।